दुनिया में सबसे लंबे समय तक किसी देश पर राज करने वाली इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर को निधन हो गया। उन्होंने 96 साल की उम्र में बाल्मोरल महल में अपनी आखिरी सांसें ली। महारानी के निधन के बाद से ही दुनिया भर की गणमान्य हस्तियों ने उनको श्रद्धांजलि देना शुरू कर दिया। इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा कर दी गई है। एलिजाबेथ द्वितीय का जन्म 21 अप्रैल 1926 को इंग्लैंड के शाही परिवार में हुआ। 1947 में उनकी शादी फिलिप माउंटबेटन के साथ हुई। 1953 में वह अपने पिता राजा जॉर्ज 6 की मृत्यु के बाद इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठी और महारानी बनी। एलिजाबेथ द्वितीय ने इंग्लैंड की गद्दी पर 70 साल तक राज किया। उनकी मृत्यु के बाद राज परिवार के उन्हीं के बेटे प्रिंस चार्ल्स ब्रिटेन के राजा बन गए हैं। इससे पहले वह वेल्स के राजकुमार थे। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के कार्यकाल के दौरान गुलाम देशों ने अंग्रेजी शासन से आज़ादी पाई, तो वहीं अपनी मृत्यु के समय भी महारानी कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और जमैका समेत 14 देशों की महारानी थी। ये देश अभी भी इंग्लैंड की रानी को अपनी रानी मानते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि महारानी के मृत्यु के बाद इंग्लैंड में एक बड़ा आर्थिक संकट आ सकता है, क्योंकि प्रिंस चार्ल्स के राजा बनने के बाद इंग्लैंड की व्यवस्था और कार्यप्रणाली में बहुत सारे बदलाव किए जाएंगे। ऐसा एक कानून के तहत होता है। सबसे पहले इंग्लैंड की करेंसी बदली जाएगी, क्योंकि मौजूदा करेंसी में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का फोटो छपा है। अब इस करेंसी में वहाँ के नए राजा चार्ल्स का फोटो छापा जाएगा। पूरी प्रक्रिया धीरे धीरे की जाएगी और ध्यान रखा जाएगा कि देश की अर्थव्यवस्था पर इसका कोई असर ना पड़े। इंग्लैंड में महारानी की तस्वीर वाले 80 बिलियन यूरो के नोट सर्कुलेशन में हैं। इन सभी नोटों को बदला जाएगा। इंग्लैंड के साथ साथ जो भी देश शाही परिवार को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मानते हैं, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उन देशों के भी सिक्के और नोटों पर महारानी की तस्वीर छपी है, उनको भी बदला जाएगा और वहां पर भी नए राजा चार्ल्स की तस्वीर छापी जाएगी। इंग्लैंड के राष्ट्रगान से गॉड सेव द क्वीन हटाकर गॉड सेव द किंग किया जाएगा। ब्रिटिश पासपोर्ट में भी बड़ा बदलाव किया जाएगा, क्योंकि उसको भी ताज के नाम पर जारी किया जाता है। ऐसे ही कुछ बदलाव कनाडा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के पासपोर्ट में भी देखने को मिलेंगे। ब्रिटेन में शासक को मान सम्मान देने रॉयल टोस्ट दिया जाता है, जो कि एक तरीके का सैल्यूट होता है। अब तक यह रानी के नाम पर दिया जाता था, लेकिन अब से यह राजा के नाम पर दिया जाएगा। देश में जो भी सरकारी काम रानी के नाम से किया जाता था, अब वह सब काम राजा के नाम से किया जाएगा। फिर चाहे खजाना हो या फिर सेना की शपथ, जो भी काम पहले हर मैजेस्टी के नाम से किए जाते थे, अब वह हिज मैजेस्टी के नाम से किए जाएंगे। शाही परिवार के आधिकारिक निवास बर्मिंघम पैलेस के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मी, जिनको अभी तक रानी के रक्षक कहा जाता था, उनको अब से राजा के रक्षक कहा जाएगा। सीनियर लॉयर के कंसोल को अब तक क्वीन कंसोल कहा जाता था, लेकिन अब उनको बदलकर किंग कंसोल कहा जाएगा। यहाँ तक कि हाई कोर्ट की क्वींस बेंच का नाम बदलकर किंग्स बेंच कर दिया जाएगा। इन सब बदलावों को करने में एक मोटी रकम खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन अंग्रेजी सरकार का कहना है कि इन सब से उनकी अर्थव्यवस्था पर कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन बदलावों को लेकर वह 2 साल पहले ही सभी प्रकार की तैयारियां और मॉक ड्रिल पूरी कर चुके हैं। महारानी एलिजाबेथ ने अपने शासन के दौरान दुनिया के बड़े बड़े शासकों और तानाशाही शासनों को बनते बिगड़ते देखा। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट और शेयर कर ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।